नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे बोधि धर्मा के बारे में। बोधि धर्मा के जीवन से जुड़ी एक कहानी जो हमारे बहुत काम की है और आज के समय में इस कहानी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो थोड़ा सा बोधि धर्मा के बारे में जान लेते हैं। बोधि धर्मा साउथ इंडिया में जन्मे थे और भारत के बाहर जिन्होंने सबसे ज़्यादा विस्तार बौद्ध धर्म का किया है वो बोधि धर्मा ही थे। एक्चुअली जो आज का जैन धर्म है, जो जैन जिसको बोलते हैं, नॉट जैन, इट्स जैन के बारे में बता रहा हूँ। ये बोधि धर्मा द्वारा ही इसका नामकरण किया गया है। कैसे कि ये ध्यान था और ध्यान से ये बना चांद और चांद से ये बना जैन। तो आज के जो जैन गुरु हैं वो बोधि धर्मा के ही शिष्य हैं। बोधि धर्मा ने ही उसका एक रूप दिया बौद्ध धर्म का। तो आइए जानते हैं उनकी ये कहानी। तो समुद्र के रास्ते बोधि धर्मा भारत से चाइना जाते हैं और वहाँ पर बौद्ध धर्म का विस्तार करते हैं। उस समय वहाँ के सम्राट थे सम्राट भू, जो काफ़ी अशांत मन वाले थे। मानसिक अवस्था उनकी ठीक नहीं थी, मानसिक रूप से बड़े ही बीमार थे। वो विचारों की लहर उनके दिमाग में चलती रहती थी और वो कहीं ना कहीं ये अपेक्षा रखते थे कि कोई भारत का ऋषि आएगा, कोई ऋषि मुनि आएगा जो उनकी समस्या को सोल्यूशन कर पाएगा। तो इस प्रकार बोधि धर्मा के रूप में उन्हें ऐसा व्यक्ति मिलता है जो उनका सोल्यूशन कर सके। उनको पता लगता है कि भारत से एक गुरु आए हैं जो उनकी समस्या का हल कर सकते हैं। तो सम्राट बू से मिलने जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरुवर, मुझे इस प्रकार की समस्या है, मेरा मन बहुत अशांत रहता है, मुझे कृपया मार्गदर्शन दें। तो बोधि धर्मा बड़े ही सरल स्वभाव में कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसका हल कर दूंगा। आप कल सुबह 4 बजे मेरे पास आना और अपने अशांत मन को साथ में ज़रूर लेके आना। ऐसा वो राजा को, सम्राट को कह देते हैं और सम्राट चला जाता है। लेकिन जाते जाते सम्राट सारे रास्ते, सारी रात ये सोचता रहता है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। ये आदमी कहता है, ये गुरु कहता है कि अशांत मन को साथ में लेके आना। भला मन तो शरीर का एक अंग है, शरीर का एक पार्ट है, शरीर के अंदर है, मैं इसको कैसे साथ में लेके आ सकता हूँ। तो इस प्रकार वह उधेड़ मन में चलता रहा। 99% उसके दिमाग में आया कि मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन 1% उसके दिमाग ने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूँ। तो 4 बजे वह बोधि धर्मा के पास पहुँचा और कहा कि मैं आ गया हूँ गुरुवर। बोधि धर्मा कहते हैं, आप आ गए, ठीक है, आइए। अपने अशांत मन को तो साथ में लेके आए हैं ना। वह कहता है कि अशांत मन को मैं कैसे साथ में ला सकता हूँ, वह तो मेरी बॉडी का एक पार्ट है, शरीर का एक अंग है, शरीर के अंदर है। बोला अच्छा। बोधि धर्मा कहते हैं, अच्छा शरीर के अंदर है, कोई बात नहीं, आप बैठो और शरीर के अंदर खोजने की कोशिश करो। बोधि धर्मा के कहे अनुसार सम्राट बू बैठ जाते हैं और शरीर के अंदर मन को खोजने लगते हैं। तो खोजने लगते हैं, खोज गहरी होती जाती है। सोचते रहते हैं कि मन कहाँ है, खोजते रहते हैं पर मन कहीं नहीं मिलता। सूर्य उदय हो जाता है, सुबह के 8 बज जाते हैं। आँख खोलते हैं सम्राट। बोधि धर्मा पूछते हैं, मन कहीं मिला? सम्राट कहते हैं, मुझे तो कहीं भी नहीं मिला। बोला चलो कोई बात नहीं, आप कल फिर आना 4 बजे और कल आप फिर ढूंढना। इस प्रकार उस दिन वह सम्राट चला जाता है। अगले दिन फिर 4 बजे वह आता है और अपने मन को खोजने लगता है। खोजता रहता है, खोजते खोजते उस दिन उसको दोपहर हो जाती है और दोपहर बाद वो आँख खोलता है। बोधि धर्मा फिर पूछते हैं, मन कहीं मिला क्या? सम्राट फिर कहता है, मुझे कहीं भी मन नहीं मिला, परंतु मेरे विचारों ने एक लय पकड़ ली है, एक लाइन पकड़ ली है
अशांति दूर सी होने लगी है, पर मन तो कहीं नहीं मिला। बोधिधर्मा फिर कहते हैं कोई बात नहीं, कल फिर आना। तो सम्राट कल फिर आते हैं और 4 बजे आने के बजाय वह 3 बजे आ जाते हैं और 3 बजे ध्यान में बैठने लगते हैं। और ध्यान में बैठते ही मन को खोजने लगते हैं और खोजते खोजते पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं। और जब उनकी आँख खुलती है तो वह अपने आप कहते हैं कि मन तो कहीं नहीं मिला, परंतु जो अशांत था, जो अशांति फैली थी, वह अब दूर हो चुकी है। अब मुझे पता लग गया है कि मन नाम की कोई चीज़ हमारे शरीर में है ही नहीं। ये तो विचारों की उठती तरंगे हैं, यह तो लहरें हैं जो मन का निर्माण करती हैं और शांति और अशांति को पैदा करती हैं। गुरुवर, मैं समझ गया हूँ, आपकी शिक्षा बड़ी ही अजीब है, साधारण है। कोई समझे तो जरूर आत्मज्ञानी हो जाए। मुझे समझ आ गया है गुरुवर। तब बोधिधर्मा कहते हैं कि सम्राट आओ, अब मैं तुम्हें कुछ बातें बताता हूँ। बोधिधर्मा कहते हैं आपने ठीक कहा कि मन जैसी कोई चीज़ है नहीं, ये तो हमारे विचार हैं जो हमें अशांति या शांति का आभास कराते हैं। आप अशांत हैं क्योंकि आप बैलेंसिंग स्टेट में नहीं हैं। आपके विचार आते हैं, दूसरा विचार तुरंत तैयार हो जाता है, दूसरा विचार ख़त्म नहीं होता, तीसरा विचार तैयार हो जाता है। और इस प्रकार विचारों की एक पूरी की पूरी बिल्डिंग आप बना के रख देते हैं और इसीलिए मन अशांत होता है। हम बेवजह का लोड इस शरीर पर तानने की कोशिश करते हैं, जिससे अशांति फैलती है। हम भूतकाल में जीते हैं, भविष्य काल में जीते हैं, लेकिन इन दोनों काल के चलते हम वर्तमान भूल जाते हैं। परंतु हे सम्राट, यह जो जीवन है, यह न तो भूतकाल को जानता है न भविष्य काल को जानता है। यह जीवन तो सिर्फ और सिर्फ वर्तमान को जानता है और वर्तमान में भी पल पल को जानता है। इसलिए पल पल जागरूकता के साथ जियो, तभी आप अशांति से शांति की ओर जा सकते हैं। सम्राट को यह बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई और सम्राट खुशी खुशी उनका शिष्य बना और बोधिधर्मा ने उनकी सहायता से बौद्ध धर्म को जापान, कोरिया और आदि दक्षिण पूर्व एशिया में फैलाया और बड़ी ही तेज़ी से विस्तार बौद्ध धर्म का हुआ। और यदि बात करें मार्शल आर्ट की, जो कुंग-फू जैसी मार्शल आर्ट है, वो भी बोधिधर्मा ने ही शुरुआत उसकी की है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी को तो मैं यहीं पे विराम देता हूँ, पर अब मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें सबसे पहले अपने ऊपर एक गर्व महसूस करना चाहिए कि इस प्रकार के ऋषि मुनि भी हमारी ही धरती से निकले और विस्तार किया। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि इस कहानी से हम सीखते हैं कि हमारा मन अशांत क्यों होता है, क्योंकि हम भूतकाल और भविष्यकाल में ज़्यादा जीने की कोशिश करते हैं, परंतु उनका कोई अस्तित्व है नहीं। अगर हम देखें तो यदि आप ये वीडियो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो इस वीडियो को जब आप सुन रहे हैं तो इसको एनालाइज कीजिए आप। क्या ये बात वाकई में ही सच है? क्या भूतकाल जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं उसका अस्तित्व है कुछ, या भविष्यकाल जो आया ही नहीं उसका कुछ अस्तित्व है? आप देखेंगे कि इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। तो अस्तित्व किस चीज़ का है? जो आज और अभी हमारे पास है, सिर्फ उसी का अस्तित्व है। तो आप मुझे बताइए, क्या हमें इस वर्तमान में, इस पल में जीना चाहिए या नहीं? मैं समझता हूँ आप लोगों के मुंह से भी यही आंसर निकलेगा कि इस पल में ही जीना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी और मैं चाहता हूँ कि ये कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। और आपके कोई सवाल हैं, क्वेश्चन हैं, तो कमेंट सेक्शन में आकर मुझे ज़रूर बताएं। मैं कुछ ऐसे डाउट्स आएंगे, कुछ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और उनका आंसर देने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं आज विदा लेता हूं। नमस्कार दोस्तों।